हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज मैं आपको बचे कुछ एडवांटेज कराने जा रहा हूँ। इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बचे कुछ जो भी एडवांटेज हैं जर्नल बनाने के वो समझ में आ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो पिछली वीडियो में हमने 3 एडवांटेज तो हमने कर लिए, लेकिन अब बचे हैं कुछ 5 एडवांटेज जो कि अब हम करने वाले हैं। चौथा एडवांटेज आता है एवर्जन ऑफ एरर्स। कैसे लिखते हैं भाई साहब, एवर्जन ऑफ एरर्स। देखो, कुछ भी चीज़ को आपको जानना हो तो मेनली उसके शब्द ही बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। अब एवर्जन का क्या मतलब है? कमी है, गलतियों की कमी, गलतियों की मतलब जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम डुअल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। और डुअल एंट्री सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जिसमें गलती करना बहुत मुश्किल है। तो उसी सिस्टम में गलतियाँ कम क्यों होंगी? गलतियाँ तो होनी ही नहीं चाहिए। बात तो आती है गलतियाँ तो होनी ही नहीं चाहिए, पर भाई जर्नल बनाता कौन है? इंसान ही तो बनाता है। तो इंसान तो गलतियाँ कर सकता है ना भाई साहब। तो इसलिए यहाँ गलतियों की कमी लिखी गई है। गलतियाँ ख़त्म नहीं होती हैं क्योंकि इंसान भी प्रेजेंट है। तो ये इसका एडवांटेज बन जाता है कि गलतियाँ कम है जर्नल में। 5वें पे आते हैं। 5वां है इजी डिटेक्शन ऑफ एरर्स। क्या है इसका मतलब? इजी मतलब आसान। अब हिंदी में क्या होता है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, आसान है गलतियों को पहचानना। देखिए, आप जब जर्नल एंट्री करते हैं, लेट्स एग्जाम्पल कि आपको कैश रिसीव हुआ आपके एक क्रेडिटर से या कुछ भी, मान लो वो डेटर से ही रिसीव होगा, किसी को आपने सामान बेचा तो उसी से ही रिसीव होगा। तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिए, मान लो 7,000 रुपये आपको मिले। अब आप आ गए अकाउंट में, आपने बनाया कैश अकाउंट, आपने बनाया सुनील अकाउंट। तो क्या होगा इधर कि कैश अकाउंट मतलब कैश बढ़ा है सुनील के पैसे देने से, और कैश अकाउंट असेट अकाउंट है तो डेबिट करने से बढ़ता है, और कैश बढ़ा है तो सुनील को हम यहाँ डाल देंगे। सुनील अकाउंट पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आ नहीं पाएगा, 7,000 रुपये से। और सुनील है डेटर, जो हमें सामान दे उधारी पे, नहीं, जो हमसे सामान ले जाए उधारी पे, उसको हम कहते हैं डेटर। और उसको हमने पेमेंट कर दी है तो डेटर को हमने कम कर दिया है। तो डेटर असेट है, क्रेडिट से कम होता है, तो बाय कैश से ये सुनील कम हो जाएगा। बट मान लो जल्दबाजी में गलती कर गया, यहाँ 6,000 लिख गया। हो सकती है भाई, इंसान है, अभी तो हमने सिर्फ एक ही ली है, उसमें हमें इतना टाइम लग गया, उसे तो बहुत सारी बनानी है। तो भैया टाइम को कम भी करना पड़ेगा और जल्दी एंट्री वो करेगा। तो क्या हो रहा है इधर ये गलतियां हो गई हैं। अब एंड में जब हम देखेंगे तो जर्नल से मिलाएंगे कि भाई यहाँ 7,000 है, यहाँ 7,000 है, यहाँ पे 7,000 डाल दिया, यहाँ पे 7,000 डाल दिया, है कि नहीं। तो इजी डिटेक्शन ऑफ एरर कि इसने बाद में हमें गलतियाँ बता दी कि क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, तो डिटेक्ट करना बहुत आसान है। कोई भी वैल्यूज़ में चेंज दिखा हल्का सा भी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इतनी सिंपल सी बात थी ये। 6वां आता है फैसिलिटेट्स लेजर पोस्टिंग। नाम में ही मतलब है, फैसिलिटेट्स मतलब सहायता करता है, खाते में पोस्टिंग किसको कहते हैं, पोस्टिंग करने में। तो देखो, ये फ़ायदा है। जर्नल लिखी थी तो इसने हमें बता दिया कि भाई कैश आया और डेटर कम हो गया। इसने हमें बता दिया कि कैश आया और डेटर कम हो गया, और इसने लेजर में पोस्टिंग करने में मदद कर दी है। यहाँ हमें बता दिया कि कैश को सुनील ने दिया है तो 7,000 से कैश बढ़ा दो, और सुनील डेटर है तो यहाँ 7,000 से कम कर दो।
पेमेंट दे दी, डेटर ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। तो इसने हमारी लेजर पोस्टिंग में भी मदद कर दी। सिंपल सी बात थी, कोई बकवास तो यहाँ थी नहीं। अगला फीचर आता है, वो एडवांटेज आता है इनेबल क्रॉस चेक एनालिसिस। इनेबल क्रॉस चेक एनालिसिस क्या मतलब है? हमें इनेबल कर देता है, ऑन कर देता है क्रॉस चेक। मतलब क्रॉस चेक क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को, मतलब इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, उसी को तो क्रॉस चेक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जर्नल से लेजर मिलाते हैं और लेजर से जर्नल मिलाते हैं। तो क्रॉस चेक एनालिसिस में हमारी जर्नल मदद कर देती है और गलतियों के चांसेस कम कर देती है और हमें प्रॉफिट असरटेन करने में मदद कर देती है। तो क्रॉस चेक एनालिसिस का मतलब भी आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। 8वां क्या है, अगला फीचर क्या है? एड्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। एड्स हील करती है, हील मतलब मरहम लगाना, मरहम करती है पुराने अंदाजे को, नहीं पुराने लेखे जो का जो भी है, एनालिसिस लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिख लेना जो भी इसका हिंदी मतलब होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जांचना, परखना, रिजल्ट निकालना नहीं। रिजल्ट निकालने से पहले जो तुम काम करते हो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। किसी चीज़ को जांचना, परखना, वो एनालिसिस होता है। और समझना तो हिस्टोरिकल एनालिसिस में मदद करती है। अब आपने जर्नल बना ली, लेजर बना ली, ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, और क्या बस P&L भी बना ही लिया, संग में बनाते हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब आप मान लो यहाँ तक आ गए और यहाँ पे कुछ दिख गई गलती, भैया बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या गलती हुई, यहाँ से पता चलेगी, या तो पता चल जाएगी या नहीं चलेगी। वैसे तो यहीं पे सब कुछ मामला क्लियर हो जाता है। ट्रायल बैलेंस में अरिथमेटिक एक्यूरेसी को जांचने में मदद करता है। तो आप यहीं से ले लिए, मान लें यहाँ पे कोई गलती मिल रही है, फिर उसको हमने देखा लेजर में और लेजर से हम देखेंगे जर्नल में। तो जर्नल ने हमारे हिस्टोरिकल एनालिसिस में, पुराने एनालिसिस में मदद कर दी है, सहायता दे दी कि नहीं दे दी, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी इसने, और यहाँ पे गलती ख़त्म कर दी और ये कर दी इसने मदद। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको सारे एडवांटेज ढंग से क्लियर हो जाएंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर उनकी मदद करना चाहते हो, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रटना है, और सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना ही है हमारा मोटो है ये। जय हिंद।